मेरा पास्ट बहुत हेवी है। There's a lot of baggage in my past. There's a lot of trauma. There's करता है मैं इंस्टा पे जाके उनके बारे में स्टोरी डाल दूं कि ये उसकी तो अपने घर के बाहर निकलने की प्रॉब्लम आ जाए। जब मैं आपकी बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड पे कोई कमेंट लिख दूं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आप चल नहीं पाओगे बाहर। यार क्या है ना, यही सेम लोग मुझे फॉलो भी करते हैं और मुझसे मिलकर सेल्फी भी ले लेंगे और फिर मुझे गाली देंगे बाद में। आपके पास माँ बाप है और आप ये कर रहे हो, तो आप घर जाके अपनी माँ के गोद में सर रख के सो सकते हो। मैं वो कभी नहीं कर सकता। और मैं 24-25 साल का था जब मेरी माँ को कैंसर हो गया। सेलिब्रिटीज और ट्रोली दोनों साथ साथ चलते हैं। इनका जो रिश्ता है वो एक अटूट रिश्ता होता है। जब तक सेलिब्रिटीज लाइमलाइट में होते हैं ये ट्रोली चलती रहती है। लेकिन जिस तरह हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक हद होती है, ट्रोलिंग की भी एक हद होती है। और अर्जुन कपूर के केस में लोगों ने ये हद पार कर दी है। अर्जुन कपूर के साथ जो हो रहा है, दिस इज नॉट अ ट्रोलिंग एनीमोर, दिस इज स्ट्रेट अप क्रुएल्टी। एंड द स्केरी पार्ट इज लोग इसे नॉर्मल समझ रहे हैं। अर्जुन कपूर को आजकल उनकी हर सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अगर सच बोलूँ तो जहाँ से ये ट्रोलिंग शुरू हुई थी, ये ट्रोलिंग अब ट्रोलिंग नहीं रही है, ये अब एक क्रुएल्टी बन चुकी है। एंड द पॉइंट इज, इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। एक पुरानी क्लिप वायरल हुई थी, अर्जुन कपूर का एक ब्लैंक एक्सप्रेशन, बस एक छोटा सा मोमेंट। इंटरनेट ने उसे एक मीम बना दिया और फिर ट्रेंड, और अब वो एक वेपन बन चुका है अर्जुन कपूर के खिलाफ। अर्जुन कपूर सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट डाले, बर्थडे, फेस्टिवल विशेष, ब्रांड डील्स, कुछ भी, किसी भी तरह की पोस्ट हो, कमेंट्स का एक ही पैटर्न होता है, सेम मीम, सेम जोक एंड सेम बुलिंग। हर बार, हर पोस्ट पे। ये नॉर्मल नहीं है। देखो, ट्रोलिंग और क्रुएल्टी में फर्क होता है। ट्रोलिंग का मतलब थोड़ा मजाक, थोड़ी मस्ती या फिर थोड़ी टांग खिंचाई। पर जब हजारों लोग बार बार एक ही चीज कमेंट करते हैं, हजारों लोग जब आपको टारगेट करते हैं, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, जब किसी को अपने सोशल मीडिया के कमेंट्स ऑफ करने पड़ते हैं, तो फिर वो ट्रोलिंग नहीं रह जाती, वो हैरेसमेंट बन जाता है, क्रुएल्टी बन जाती है। इंटरनेट भूल जाता है कि सेलिब्रिटी भी इंसान होता है। अर्जुन कपूर ने ये बात ओपनली कही है कि कभी कभी इस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। अर्जुन कपूर को ओवरवेट होने की वजह से पहले भी लोग बॉडी शेम करते थे, और आज भी लोग वही एक वीक पॉइंट पकड़कर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और वो मजाक अब मजाक नहीं रहा है, वो मजाक अब अपनी हदें पार कर चुका है। क्योंकि जब एक इंसान एक मीम बन जाता है तो फिर लोग उसे इंसान समझना बंद कर देते हैं। इंटरनेट का कल्चर सिंपल है, एक मीम बनता है, लोग हंसते हैं, फिर वो वायरल हो जाता है और फिर ट्रेंड बन जाता है। पर जब लोग हर जगह, हर पोस्ट पर, हर रील पर सिर्फ ट्रोलिंग करने लगते हैं, बुरी से बुरी कमेंट लिखने लगते हैं, तो फिर ना वो मजाक रह जाता है, ना ही ट्रोलिंग रह जाती है, ना ही मीम रहती है। वो एक तरह का हैरेसमेंट बन जाता है, बुलिंग बन जाती है। बात इस हद तक पहुंच गई है कि जब भी अर्जुन कपूर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हैं, कोई फोटो डालते हैं, तो ये लोग सोचने लगते हैं कि मैं कमेंट बॉक्स में क्या लिखूं। ये लोग सोचने लगते हैं कि मैं कितना फनी कमेंट लिखूं। दरअसल वो सोच रहे होते हैं कि मैं कितनी बुरी कमेंट करूं। दरअसल वो सोच रहे होते हैं कि मैं किस तरह इस बंदे को हरास करूं। दरअसल वो सोच रहे होते हैं कि मैं कितनी गंदी, कितनी भद्दी और कितनी मेंटली अफेक्ट करने वाली बात लिखूं, जिससे लोग मेरे कमेंट को लाइक करें, रिप्लाई करें, रिएक्ट करें। और इन सब से क्या होगा? आपका क्या भला होगा? ये किस तरह की कमेंट्स है यार? ये क्या लिख रहे हो आप? और ये सब लिखने से पहले एक बार ये तो सोचो कि आप खुद क्या हो। माना कि अर्जुन कपूर सक्सेसफुल एक्टर नहीं है, माना कि उनकी फिल्में फ्लॉप होती है, बट हु आर यू? ज़रा सोचिए, हम सब के सोशल मीडिया अकाउंट्स है, हम सब सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। अगर आपकी किसी फ़ोटो पे हज़ारों लोग बार बार ऐसी भद्दी और गद्दी बातें लिखते हैं, आपको ट्रोल करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आपके मेंटल हेल्थ का क्या होगा? आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बंद कर दोगे, फ़ोटोज़ डालना बंद कर दोगे, और एक टाइम के बाद आप सोशल मीडिया से दूरी बना लोगे। तो उसे आप क्या कहोगे? मीम, ट्रोलिंग, मजाक, या फिर हैरेसमेंट एंड क्रुएल्टी? लेकिन दाद देनी पड़ेगी अर्जुन कपूर की, ये बंदा मेंटली स्ट्रांग है। अब ऐसा तो है नहीं कि अर्जुन कपूर को इन सारी बातों के बारे में पता नहीं है, और फिर भी हर बार ये बंदा सोशल मीडिया पर हंसते हुए चेहरे से फ़ोटोज़ डालता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हदें पार करो। अर्जुन कपूर का फ़ैन होना ज़रूरी नहीं है, ना ही उनकी मूवीज़ पसंद आना ज़रूरी है। अर्जुन कपूर की कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि आप आओ उनकी फिल्में देखो ही या फिर उनका फ़ैन बनो ही। पर किसी को रोज़ रोज़ नीचा दिखाना, ये बात सही नहीं है। हम सब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हैरेसमेंट की बात करते हैं, पर क्या मेंटल हेल्थ कभी मैटर करती है जब तक बात किसी और के डिग्निटी की ना हो? कॉमेडी के नाम पे क्रुएल्टी, ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए। दिस मस्ट बी स्टॉप।
कुछ इसी तरह की टोली का सामना समंता को भी करना पड़ा था। जब समंता और नागा चैतन्य का डाइवोर्स हुआ था, अब उनके बीच में क्या हुआ था ये तो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, पर सब ने दोषी समंता को ही समझा। और शायद इसलिए क्योंकि समंता नागा चैतन्य से ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा सक्सेसफुल है। समंता ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि लोग उन्हें सेकंड हैंड तक बोलते हैं। And when a woman goes through a divorce, there's a lot of shame and stigma attached to that. I get a lot of comments, saying secondhand, used, wasted life, and you're pushed into a corner where you're supposed to feel like you're a failure. You're supposed to feel guilt. You're supposed to feel shame. ये ट्रोलिंग नहीं है, दिस इज प्योर हैरेसमेंट। और लोग सिर्फ इसलिए कमेंट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ना अर्जुन कपूर ना ही समंता उन पर कोई हैरेसमेंट केस दर्ज करने वाले हैं। पर क्योंकि केस दर्ज नहीं करने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस मजाक की हद पार करके आप उसे क्रूएल्टी बना लो और आप लोगों का हैरेसमेंट करो। दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। ये वीडियो ना ही अर्जुन कपूर के बारे में है ना ही समंता के बारे में, ये हमारे बिहेवियर के बारे में है। ज़रा सोचिए कि आपके ऐसा करने से अगर एक इंसान डिप्रेशन में चला जाए और उस डिप्रेशन में अगर वो कोई गलत कदम उठा ले तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक मीम, एक मजाक या फिर ट्रोलिंग किसी भी इंसान की डिग्निटी से बड़ी नहीं हो सकती। कोई भी ट्रेंड फॉलो करने से पहले इस बारे में सोचना ज़रूरी है कि कहीं हम खुद तो इनसेंसिटिव नहीं हो रहे हैं। बस इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आप देख रहे हैं और आप भी अगर उन्हीं में से है जो अर्जुन कपूर के बारे में इस तरह के कमेंट्स लिखते हैं तो प्लीज़ स्टॉप दिस। अगर मेरी ये वीडियो 5-10 ऐसे लोगों तक पहुंच जाती है जो ऐसा करते हैं और अगर ये वीडियो देखने के बाद वो ऐसा करना बंद कर देते हैं तो मैं ये समझूंगा कि मेरा ये प्रयास सफल रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।